हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी में बहुत बड़ी टूट है। राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों ने, राज्यसभा के सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़ दिया है, बीजेपी में विलय कर लिया। लेकिन इस दौरान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की तो क्या कुछ कहा पार्टी छोड़ने को लेकर, और जवाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने क्या कुछ आरोपों का जवाब दिया है, एक बार वो दोनों सुनवाते हैं। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे, और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मंच पर बैठे मेरे साथी कोई साइंटिस्ट था, कोई एजुकेशनिस्ट था, और आज जो लोग आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी से दूर हो रहे हैं, उनमें कोई वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर रहा, कोई पद्मश्री रहे, कोई सोशल एक्टिविस्ट रहे, ये तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस, घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। सुन लिया आपने आरोप जो लगाए गए और आरोपों का जवाब जो दिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। अनिल झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। अनिल साहब, अब पार्टी का क्या स्टैंड होने वाला है? पार्टी किस तरह से आगे जाने वाली है? क्या आप लोगों से भी लगातार बातचीत चल रही है? देखिए, हमारे से कोई बात नहीं। हम आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति जो है अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी, पारदर्शिता, दूरदर्शी और संघर्षशील नेतृत्व है, विशेष रूप से दलित समाज और वंचित वर्ग के बीच में, और खासकर माइनॉरिटीज के बीच में, और जो फॉरवर्ड कास्ट के गरीब हैं उनके बीच में। अच्छा, अब ये जितने भी सांसद हमारे अब भाजपा में कह रहे हैं हम चले गए हैं, तो अब ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अशोक मित्तल पर जो ईडी की रेड पड़ी है उस पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जो हरभजन सिंह जी को जो क्रिकेट में रिटायरमेंट के बाद जो उनको लगता था मुकाम नहीं मिल पा रहा है, उनको विशेष पैकेजेस नहीं मिल पा रहे हैं, ये सुनिश्चित करेंगे जैसे थे वो वैसे ही रहेंगे। देखिए, देश के अंदर अभी हर कोई इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझता है कि ये किस प्रकार का ऑपरेशन चलाया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल का साहस, स्पष्टता और जनसमर्पण के साथ देश के विभिन्न राज्यों में, गोवा में, गुजरात में, पंजाब में, दिल्ली में जनता के मुद्दों को मजबूती से उठा रहे हैं, और वो देश की राजनीति की एक नई ऊर्जा भी दे रहे हैं। एक अच्छे विपक्ष के नाते विश्वास और संचार का भी एक मार्ग प्रशस्त हो रहा है। लेकिन अनिल जी, सब कुछ पॉजिटिव अगर है तो पार्टी के वो चेहरे छोड़कर जा रहे हैं जिन्होंने संस्थापक की भूमिका निभाई थी। क्यों लेकिन एक बार में 10 में से 7 और 8 बाहर चले जा रहे हैं? कुछ तो वजह रही होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आडवाणी जी ने भी संस्थापक सदस्य थे, तो उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी ना, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी ना। उनकी स्थिति ऐसी बन गई कि वो पार्टी नहीं छोड़े हैं, लेकिन छोड़ने जैसी से बुरी नहीं, देखिए, छोड़ने जैसी और ये वो नहीं सर। अभी आज की जो तस्वीर है वो ये है कि इन्होंने पार्टी छोड़ दिया है। आप समझिए, कल्याण सिंह जी की क्या पोजीशन हो गई थी। हमारे देश के अंदर ऐसे कई उदाहरण हुआ। भारती की क्या पोजीशन है, अब राजनाथ सिंह जी के रहते हुए भी क्या पोजीशन है, नितिन गडकरी जी की क्या पोजीशन है। तार्किक नहीं हो रहा अनिल झा साहब, आपकी पार्टी को छोड़ दिया आरोपों के साथ, और आप वो बातें कर रहे हैं जो हुआ नहीं, वो पार्टी में है, मौजूदा पोर्टफोलियो के साथ है। बहरहाल शुक्रिया आपका, लेकिन ये कोशिश कीजिए कि पार्टी की जो तस्वीर है वो तस्वीर को समझे और उस तस्वीर को सबके सामने भी रख पाए। लेकिन ये बहुत जरूरी है। मोहित, जो अभी अनिल झा कह रहे थे, सुना ना आपने? वो कह रहे हैं कि ऐसा होता था उस पार्टी में। अरे भाई, आपकी पार्टी टूट रही है। अब यहां से जो आप समझ रहे हैं, यहां से पार्टी रिवाइव कैसे करेगी, अब चिंता उस पर होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल क्या आएंगे सामने, कुछ जवाब देंगे?
अरविंद केजरीवाल की थोड़ी देर पहले ही प्रतिक्रिया आई है। अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है उसमें जिस तरीके से उन्होंने कहा है वो दिखा रहा है कि इस वक्त बड़ा झटका जो है वो एक तरीके से लगा है पार्टी के अंदर। बीजेपी ने साफ तौर पर उन्होंने लिखा, बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ धक्का किया है। धक्का यानी कि धोखा किया है। पंजाबी में कहा जाता है कि जबरदस्ती, जिस तरीके से सरकार के लिए कहा जाता है तो वो शब्द उन्होंने प्रयोग किया है। टारगेट कर रही थी तो ये स्वाभाविक ही था, इसमें कोई नई बात नहीं लगती। और लेकिन अगर उनके कुछ सांसद भी आ रहे हैं तो उसका हम स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के पर्यायवाची बन चुके हैं। लूट का शासन दिल्ली में उन्होंने किया, अब पंजाब में कर रहे हैं। और पंजाब की जनता के ऊपर जो पैसा खर्च होना चाहिए वो पैसा गुजरात गोवा में अपनी राजनीतिक पूर्ति के लिए वो कर रहे हैं। इस बात जगजाहिर और कई सब लोगों को मालूम है। और राघव चड्ढा या बाकी लोग अगर उनके भ्रष्टाचार में उनका सहयोग नहीं करना चाहते हैं, जैसा उनके बयान से लग रहा है, तो मेरा मानना यह है कि हर वो आदमी जो व्यक्तिवादी पूजा में विश्वास नहीं करता वो वहाँ रहना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के शासन में तो एक ही बात चलती है कि उन्हीं की मानो और उन्हीं की आपको हामी हामी लाना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरह का काम हो रहा है तो मुझे लगता है ये शुरुआत है और पंजाब में इससे बड़ी टूट होने की संभावना है। सर, कुल मिला के 7 सांसद हैं जिनमें से कुछ सांसदों पे अभी तमाम जांच एजेंसी के केसेस भी हैं, तो उसको लेकर भी एक एंगल। देखिए, जांच एजेंसीज अपना काम स्वाभाविक रूप से करते हैं और जहां आप बात कर रही हैं कोर्ट के आदेश पे जांच एजेंसी ने वहां कार्रवाई शुरू की है। और जहां इस तरह की प्रोसीडिंग होती है उस पर इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जांच एजेंसी निर्भीक रूप से अपना काम करती है और अगर कोई चीज़ है तो सामने आएगी। इन सचदेवा को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि पंजाब में भी बहुत कुछ हो सकता है। मोहित, ये इंपॉर्टेंट है, उस लाइन पर फोकस कीजिए जिसकी ओर आप इशारा कर रहे थे। बिल्कुल रोहित, मैं ये कह ही रहा था कि दिल्ली में तो अब बीजेपी का फोकस जो है वो दिल्ली में रहेगा साफ तौर पर, क्योंकि दिल्ली बीजेपी में ही एक तरीके से खुशी की लहर इसलिए नहीं नजर आ रही है क्योंकि जिस तरीके से कह रहे हैं कि बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को है। अरविंद केजरीवाल का गढ़ जिसमें बीजेपी ने सेंध लगा ली, बीजेपी कामयाब हो गई, 22 विधायकों की पार्टी रह गई। 22 विधायकों में से भी अगर टूटकर कुछ लोग शामिल होते हैं बीजेपी में और उसके बाद पंजाब में भी कुछ शामिल होते हैं तो फिर जो अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।